हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेशन के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखेंगे कि हर एक डीएफ का मेन जो दुख के कारण इस जर्नी में पूरा जर्नी इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशन मीन्स ये एक नेगेटिव वे में होता है। इस वर्ड को हम नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। हमारे डीएफ को हमारे डीएम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं, बिकॉज़ वो एक ऐसे ही टाइम में मिलते हैं ताकि डिवाइन भी इसी तरीके से प्लान करते हैं। वो एक इस टाइम में मिलते हैं कि उनका एक मैच्योर एज हो जाता है, जो कि एक शादी का एज माना जाता है। और वो शादी का एज में जहाँ कि उनके घर वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा, घर वाले के तरफ से डीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं शादी के लिए, ताकि इस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सके। और डीएफ इसलिए बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अगर छोटी एज की रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है, तो ये प्रेशर उनके ऊपर नहीं डाला जाता। डिवाइन इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं, ठीक उस टाइम में ही डाला जाता है जहाँ की डीएफ को कचोटा जाएगा उनके घर वाले के द्वारा। और डीएफ के अंदर तभी एक एक्सपेक्टेशन का जन्म लेता है। वो डर से जन्म लेता है कि अगर मेरा कहीं पर शादी हो गया, अगर मुझे मेरा डीएम छोड़ दिया, अगर मुझे डीएम से दूर होना पड़ा, तो वो कभी भी नहीं चाहते हैं अपने डीएम से दूर होना, क्योंकि वो पहले ही जान चुकी होती है कि वो ही मेरा अदर हाफ है। पर ये जो डीएम है उनको ही जानने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, बिकॉज ही सो मच प्रैक्टिकल। एंड उसको उसको ही तो प्रैक्टिकलिटी से हम डीएफ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और डीएम जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो हमें ये दोनों चीज़ बैलेंस करना होता है। इसलिए हमें इनर वर्क करके प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। हम जब प्रैक्टिकल हो जाते हैं, रोना धोना बंद कर देते हैं, अपने खुद के ऊपर फोकस करते हैं, फिनेंस के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, देन डीएम धीरे धीरे इमोशनल लेवल पर टूट जाता है। देन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तब हम डीएम एनर्जी में रहते हैं और वो डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी एनर्जी ऐसे चेंज हो जाता है। तो इस टाइम में क्या होता है, हमारे डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाता है, क्योंकि डीएफ जो होता है इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा करियर को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बुलाकर रोती रहती है। और जब वो सब कुछ हर एक मतलब चीज़ को संभाल के और अपने फिनेंस के ऊपर फोकस करती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, भूल जाती है सब कुछ, सबको माफ़ कर देती है, बस फोकस अपने खुद के ऊपर रहता है। इसका मतलब वो प्रैक्टिकल हो चुकी होती है। और हमारे डीएम जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हर एक चीज़ दिखता है उनको, हर एक चीज़ मतलब वो फील करते हैं कि उनका डीएफ उनको किस तरीके से चाहते हैं, फिर भी वो उसे इग्नोर करते हैं, बिकॉज ही इज़ टू मच प्रैक्टिकल। एंड उस लेवल पर जब डीएफ, हर एक चीज़ का चाबी डीएफ के हाथ में ही होता है, बिकॉज इस जर्नी का लीडरशिप वाला क्वालिटी जो है वो डीएफ के हाथ में ही होता है। डीएफ चाहे तो सब कुछ कर सकता है, इस जर्नी को कंप्लीट भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है। डिवाइन उसे हर तरीके से मदद करते हैं। तो हाँ, डीएफ जब प्रैक्टिकल हो जाती है तो डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और एंड देन दोनों का एनर्जी बैलेंस हो जाता है। तो उस टाइम में ये कैसे होता है, डीएफ धीरे धीरे रोते रोते हील हो जाती है, एंड वो अपने अंदर से ये एक्सपेक्टेशन निकाल देती है कि कोई आएगा और मुझे बचा कर ले जाएगा। ये चीज़ वो भूल जाती है, एंड धीरे धीरे वो अपने सोल पर्पस में बहुत ज़्यादा लग जाती है।
हर एक काम जो जो डिवाइन उन्हें सौंपा है, हर एक काम में वो लग जाते हैं। एक डीएम की तरह बिहेवियर करते हैं, हमेशा काम 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 में बिजी रहती है। खुद के ऊपर फोकस, फिनेंस के ऊपर फोकस करने लगती है। तब डीएम का ध्यान हर एक चीज़ से हटकर डीएफ की तरफ जाती है। तब डीएफ जब डीएम के ऊपर ध्यान लगा के बैठती थी और चौबीसों घंटा उनके लिए वेट करती थी, रोती रहती थी। पर वो जब प्रैक्टिकल हो जाती है और डीएम एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है तो डीएम तब डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। देन डीएम तब मतलब एक डीएफ के तरह बिहेवियर करता है। तब डीएफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, पर डीएम उनको चेस करते रहते हैं, एनर्जेटिकली भी और फिज़िकल लेवल पर भी। वो उनसे बात करने के लिए वेट करते हैं, रात रात भर जागते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं डीएफ के लिए। डीएफ को तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद में बिज़ी होता है और उनको पूरा विश्वास होता है डिवाइन पर। एक्चुअल में लव तो वो भी करती, वो भी कंप्लीटनेस ही चाहती है, इसीलिए ना वो जर्नी पर है। प्रैक्टिकल हो गया मतलब भूल गई ये तो नहीं, पर उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है तब एंड कम्प्लीटली वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर हो जाते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए। और वो डिवाइन से पूरी तरीके से खुद को कंप्लीट कर लेती है, अपने इनर वर्क से वो खुद को कंप्लीट कर लेती है। तब जो एक अधूरापन वो उनके अंदर नहीं रहता, वो डिवाइन से के साथ जुड़ के बहुत खुश महसूस करते हैं खुद को। तो ये सब चीज़ होता है एंड देन एट द लास्ट मोमेंट दोनों का यूनियन हो ही जाता है। ये सब होता है, एक एक करके प्रोसेसिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पर जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है डीएफ को, धीरे धीरे उनको मिरर एक्सरसाइज करना होता है, हर एक इशू को पहचानना होता है, हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होता है, हर एक चीज़ करना होता है, इस बात को ही ध्यान में रखते हुए कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है किसी के ऊपर। खुद को वन एंड ओनली अकेला समझना है इस दुनिया में, विद मतलब एक्सेप्ट डिवाइन। डिवाइन उनके साथ है एकमात्र, ये बात सोचनी है। और डिवाइन फोर्स उनके साथ है, बाकी वो दुनिया में अकेले ही है, अकेले ही आई है, अकेले ही जाना है। उनको हर एक काम खुद से खुद करना है एंड डिवाइन उन्हें हेल्प करेंगे। बाकी अदर्स ना ही हेल्प करेंगे, ना ही डिवाइन उन्हें हेल्प करने देंगे, बिकॉज डिवाइन भी चाहते हैं कि वो अपना खुद के दम पर कुछ करे डीएफ। तो इसीलिए डिवाइन उन्हें हेल्प तो करते हैं, पर किसी दूसरे इंसान को उनको हेल्प करने भी नहीं देते हैं। तो डीएफ कभी कभी अकेला महसूस करती है, बहुत रोती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरने के बाद एक टाइम वो सच में मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकल लेवल पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बन जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बस डिवाइन को ही चाहिए, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ और मेरा हर एक जिम्मेदारी मेरा खुद का है। वो किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती और वो सच में खुद का जिम्मेदारी खुद उठा भी लेती हैं एंड उसके साथ साथ दूसरों का जिम्मेदारी उठाने का भी एक रास्ता बना लेती हैं। हर एक चीज़ में डिवाइन उन्हें मदद करता है ताकि वो सोल पर्पस कर सके और दूसरों को हेल्प कर सके, दूसरों में पैसा या फिर हर एक चीज़ बांट सके जो उनको नीड है, ताकि वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई कर सके। तो इसीलिए डिवाइन उन्हें हेल्प भी करते हैं इस बारे में, ताकि वो कर पाए। बट किसी अदर ने अगर उनको हेल्प करना चाहा तो डिवाइन वहाँ इंटरवेंशन कर देते हैं, ना उन्हें हेल्प लेने देते हैं और ना उन्हें हेल्प करने देते हैं। वो चाहते हैं बस आप उनसे मदद मांगो, वो आपको मदद देंगे।
बट बाद में किसी कोई भी इंसान आके ऐसा बात ना बोले कि आज मेरे सक्सेस के तुम्हारे सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। ये डिवाइन को कतई मंजूर नहीं है। बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड एक डीएम बहुत तरीके का ट्रॉमा सह सह के बड़ी हुई है एंड इतना दूर तक आई है। और एक नए जीवन जब देते हैं डिवाइन उन्हें, तो चाहते हैं कि हर एक चीज़ नया हो और खुद का हमारी जो सक्सेस है वो भी हमारा खुद का ही अपना हो। वो जो अकेली सहती रहती है हर एक स्ट्रगल, मुंह बंद कर कर छुप छुप के रोती है, बस डिवाइन ही जानते हैं उनका रोना और किसी ने कभी नहीं देखता है। तो इसी का अवार्ड के फॉर्म में डिवाइन उन्हें सक्सेस देते हैं। पर इसी सक्सेस के लिए किसी को भी मदद करने नहीं देते हैं, क्योंकि डिवाइन को ये मंजूर नहीं इसलिए होता है कि वो व्यक्ति आकर ये ना कहे कि तुम्हारे सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। बस वो चाहते हैं हमारा जितना जितना बड़ा सक्सेस हो उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी और पूरी की पूरी फल हम ही खाएं और किसी को ना चखने दें। बिकॉज़ हर एक दुख हम अकेले ही सहे हैं, इसका भागीदारी कोई नहीं हुआ था। तो इसीलिए हर एक चीज़ होता है बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद जब यूनियन हो भी जाता है हमारे डीएम से, उसके बाद भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, फिर भी आपको ट्रिगर मिलेंगे। आप कितने भी बैलेंस क्यों ना हो जाओ, आपको ट्रिगर मिलेंगे। बिकॉज आपको इंडिपेंडेंट ही बनाया गया है और आप एक इंडिविजुअल सोल हो और आप यहाँ आए हो एज ए होल एंड कंप्लीट रूप में और इनर अपने सोल पर्पस करने के लिए। यहाँ तुम किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होने आए हो, वो इमोशनली ही क्यों ना हो। बस आपको डिवाइन से जुड़े हुए रहना है। बाकी वो जो डीएम है वो कोई अलग पर्सन नहीं है, वो आप ही हो। आप उनसे जैसे बिहेव कर रहे हो मीन्स अगर इम्बैलेंस कुछ एनर्जी में आप जा रहे हो उसका मीन्स आपके अंदर का जो डीएम है वो इम्बैलेंस है, इसीलिए आप उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो और वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपको जवाब दे रहे हैं। तो आपको इनर वर्क हमेशा करते रहना है, खुद के ऊपर काम हमेशा करते रहना है बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप खुश रहो, जियो, मस्ती में जियो, बट खुद को एक ऐसा इतना मजबूत इंसान बनाओ, बाहर से भी अंदर से भी, फिनेंशियली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, हर एक चीज़ से खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की और ज़रूरत ही ना पड़े। डिवाइन भी यही चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।